भी एक पर्सन के बारे में आप सोचिए और देखेंगे कि उसका करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहा है इस टाइम पे। यूनिवर्स का ध्यान कीजिए प्लीज़ और उस पर्सन के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके ऑफिस कलीग हो, या तो फिर आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो, या तो फिर आपके कोई फ्रेंड्स हो, या तो फिर कोई पार्टनर हो। सोच लीजिए, ध्यान कर लीजिए उनके बारे में। साथ ही साथ यूनिवर्स के ध्यान भी कीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस दे। ओम नमः शिवाय। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है या रही है। और इनको ऐसा भी लगता है कि ये अगर कुछ भी करेगा तो आप उसको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपसे मिलना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं जो इन्होंने कुछ गलतियाँ की है, या तो फिर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा आपको बोला है या बोली है जो आपको हर्ट किया है, या तो फिर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई बातचीत हुआ होगा जिससे वो भी हर्ट हुआ है। तो उनको लगता है कि चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पर आने से कहीं ना कहीं ये इसको घबराहट भी हो रहा है और ये कहीं पे स्टक भी हो रहे हैं कि जाओ तो कैसे जाऊं। या तो फिर उनको कहीं पे पता भी है कि वो अगर आपको सॉरी भी बोलेंगे या तो फिर आपके साथ बात करने की कोशिश भी करेंगे, तो भी आप उनके साथ बात नहीं करेंगे। तो करे तो क्या करे, ये इनके दिमाग में आ रहा है इस टाइम पे। जो भी है ये आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही को मतलब कैसे आपको समझाया जाए, कैसे आपसे बात कर ये किया जाए, या तो फिर कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो कैसे सॉर्ट किया जाए। ये उनको बहुत दिमाग में बहुत चल रहा है ये चीज़ उनके दिमाग में। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है जो इन्होंने जो किया है या की है वो सही नहीं था, पर ये इंटेंशनली ये नहीं किया था, पर हो गया था। जो भी हो गया, या इंटेंशनली किया था, उनके लिए सॉरी तो इनको बोलना चाहिए, पर कैसे बोलेंगे और किस तरीके से बोलने से आप मान जाएंगे, ये आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको लेके इनके दिमाग में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। और जहाँ तक अगर इस तरफ में आ जाओ, आपकी बात अगर है तो आप भी ना इस टाइम पे बहुत स्टाफ दिख रहे हैं कि आप उनको माफ़ नहीं करना चाहते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपको भी बहुत सही नहीं लगा उनका जो भी उन्होंने बिहेवियर किया आपके साथ, या तो फिर जो भी आप दोनों के बीच में अनबन हुआ। पर एक कोई एक गहरा फीलिंग्स है, हाँ, जो आप दोनों ना कहीं पे भूल नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि आप दोनों शायद हो सकता है कि एक साथ आप लंच करते थे, या तो फिर एक साथ आप कोई ऑफिस में जो आने जाने का जो ट्रिप होता है एक साथ आप करते थे, या तो फिर अगर आपका कोई सहेली होगा या कोई फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी होगा तो उनके साथ आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे। हो सकता है ये आपका पार्टनर हो सकता है। आप भी कहीं पे ऐसा सोच रहे हैं कि ये बात करने आए भी तो इनके साथ हम बात नहीं करेंगे, या तो फिर ये जो भी बोले इससे हम नहीं भूलने वाले, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है। एंड उसके बाद आप दोनों के बीच में फिर से अनबन आ गया, और ये अनबन लास्ट टाइम में ऐसा हो गया कि उससे बात तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा हो गया है। मुझे ऐसा कहीं पे लगता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आपके ओर से ऐसा लगता है, पर फिर भी कुछ तो ऐसा अट्रैक्शन, कुछ तो ऐसा चीज़ है
जिसकी वजह से आप भी उनके बारे में सोचते हैं, या तो फिर जो भी आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया उसके बारे में अभी भी आपके दिमाग में आता है, आप ना चाहते हुए भी आता है, ये मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वही मतलब उसके दिमाग से, उसके थिंकिंग से उसने सब कुछ किया। आपको कहीं पे लगता है कि कोई तो है, कोई जना है जो आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बनाना चाहते हैं। अभी ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इनडिसिसिव है, इस टाइम पे ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि कैसे क्या करे, और आप लगभग आप डिसीजन ले चुके हैं, फिर भी आपके दिमाग में उसी की ही बात आते हैं। तो ये जगह आपको कहीं पे लगता है कि क्यों ये हो रहा है। कहीं पे आपको ये सोच भी कभी कभी आता है कि कहीं इन्होंने आपको बश पे तो नहीं रखा है, कि उन्हीं के बाद से आपके दिमाग में आता है। आप कॉर्ड कटिंग भी करना चाहते हैं इनके लिए, पर वो भी आप कर नहीं पा रहे हैं, या तो फिर आपने कोई प्रोसेस देख के इनके साथ आपके जो रिश्ता है या तो फिर जो कनेक्शन है, मेंटल कनेक्शन है, उसको आप कट करने की बहुत सारी कोशिश किए हैं, पर वो अभी तक नाकामयाब रहा। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कोई टॉक्सिक पर्सन है जो ये रिलेशनशिप को पूरा टॉक्सिक बनाना चाहते हैं या चाहती है। हो सकता है पर्सन का कोई थर्ड पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो कोई। हाँ बिल्कुल, कुछ तो नेगेटिव हुआ है जो आपको लग रहा है कि कुछ तो भाई नेगेटिव हुआ है, किसी भी तरीके से इनको फंसाया गया है। इसका ये तो फिर इनके दिमाग में कुछ डाल दिया गया है कि यही हुआ है, या तो फिर इनके दिमाग में आपके लिए कुछ भर दिया गया है नेगेटिव थॉट्स, जिसके वजह से इसने ऐसा कुछ किया। बोल रही थी ना कि ये अभी भी ना बहुत इनडिसिसिव है, बहुत क्वेश्चंस इसके अंदर में है कि कैसे क्या हो सकता है, क्या करने से आप उनको समझेंगे कि इंसान के रूप से वो बुरा नहीं है। हाँ, कुछ आदत ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, या तो फिर जो जिसके वजह से आप गुस्सा हो जाते हैं, पर वो आपको समझाना चाहते हैं कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, या तो फिर वो आपको बहुत चाहते हैं, फ्रेंड के तौर पे हो या फिर आपके माताश्री हो सकते हैं। बहुत टाइम से ये मदर का एनर्जी आ रहा है, तो हो सकता है कि ये आपके माँ हो जिसके साथ आपका बहुत अनबन चल रहा है, और आपको लग रहा है कि मेरे मम्मी दूसरे किसी को अच्छी मतलब दूसरे किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और मुझसे बात नहीं करते हैं, या तो फिर मेरे साथ जब बात करती है तब बहुत उल्टा सीधा बात करते हैं। चलो उनसे बात नहीं करेंगे और उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, चलो मैं मेरी तरह हूँ, वो उनके तरह ही रहे। ऐसा भी आ रहा है यहाँ पे। किसी दूसरे की वजह से ना आप दोनों की जो भी सिचुएशन अभी है, किसी दूसरे की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला रिश्ता है नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला सिचुएशन एक्चुअल में है नहीं जितना बन चुका है। इसको बनाया गया है, कॉम्प्लिकेशन डाला गया है यहाँ पे।
इंसान को इंडिसिसिव बनाया गया है। इतना भी इंडिसिसिव पर्सन एक्चुअल में ये है नहीं, और इतना इनको ना डर जैसा चीज़ इनके अंदर है नहीं एक्चुअल में। ये आपको भी पता है, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा दिनों से देख रहे हैं, तो आपको पता है कि ये इतना वो नहीं है। इसके दिमाग में जो आता है जड़ से, मतलब वो बोल डालता है, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा टाइप का इंसान है। तो अब भी ये इतना क्वेश्चनेबल है, और आपको भी दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये पर्सन, ये इंसान कहीं ना कहीं स्टक होके बैठा हुआ है। ये आपको भी दिख रहा है, और आप भी कहीं, मतलब कहीं पे बहुत नेगेटिव हो रहे हैं कि नहीं, इनके साथ और कुछ नहीं चाहिए। पर आपके दिमाग में ना उनको लेके देखिए, आप उनके बारे में ही ज़्यादातर सोचते हैं, उनके आने का भी इंतज़ार करते हैं, पर आपके मुंह में है या तो फिर आपके दिमाग में है कि नहीं, मैं उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाला हूँ या वाली हूँ, कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। पर आपको ऐसा होता है कि जब भी इनके बारे में सोचते हैं ना, आप बहुत सैड सा हो जाते हैं और सिर्फ इनके बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है, अगर ये सामने आ जाए तो इसको बहुत पीटूंगी, बहुत डांटूंगी, इनके साथ पहले तो बहुत जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है वो इनके ऊपर डाल दूंगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ऐसा भी आपको लगता है। तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों को बैठ के ना सॉल्व करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं डिफरेंस पे, सेपरेशन में बिलीव नहीं करती हूँ। तो